नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रोहितास यादव, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय राउतपाठा, बीए पार्ट फर्स्ट में पेपर सेकंड मानव भूगोल की हम चर्चा कर रहे थे। आज मानव भूगोल का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत या मूलभूत सिद्धांत फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको बताया था, मानव भूगोल की वह शाखा है जिसमें मानव और मानव के क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल में प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों के अध्ययन पर बल दिया जाता है। ये प्राकृतिक और सांस्कृतिक तथ्य गतिशील एवं आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। मानव भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु स्वयं मानव है और मानव एक सक्रिय भौगोलिक कारक है। मानव विभिन्न प्राकृतिक कारकों से प्रभावित होता है तथा अपनी विभिन्न सांस्कृतिक क्रियाओं द्वारा प्राकृतिक तत्वों को भी प्रभावित करता है। इन आपसी क्रियाओं के द्वारा मनुष्य वातावरण के कारकों के साथ समायोजन स्थापित करता है। आरंभ में फ्रांसीसी भूगोलवेताओं द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को वर्तमान में मान्यता मिल गई है। मानव भूगोल के हम सिद्धांतों की बात करें तो मानव भूगोल में 3 सिद्धांतों का अध्ययन पर अधिक बल दिया जाता है। ये 3 सिद्धांत हैं: क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी; पार्थिविकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी; और तीसरा है वातावरण समायोजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट। आज इन तीनों में से सबसे पहला सिद्धांत क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी या परिवर्तनशीलता का सिद्धांत भी कहते हैं इसे, इसकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आप पीपीटी देख रहे हैं, क्रियाशीलता या परिवर्तन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। क्रियाशीलता का सिद्धांत, क्रियाशीलता के सिद्धांत की मुख्य बात यह है कि पृथ्वी के धरातल पर पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु, चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे वो कृत्रिम हो, वो क्रियाशील है। कोई भी वस्तु जब अक्रियाशील हो जाती है तो इसका मतलब है वो डेड हो चुकी है, वो खत्म हो चुकी है। मानव स्वयं भी जब तक वो मृत या डेड नहीं हो जाता है तब तक वो क्रियाशील रहता है। जीन ब्रून्स ने क्रियाशीलता सिद्धांत के संबंध में कहा है कि प्रत्येक वस्तु या तो बढ़ रही है या घट रही है। वास्तव में कुछ भी गति रहित या स्थायी नहीं है, क्योंकि भूगोल के भौतिक एवं मानवीय तथ्य निरंतर परिवर्तनशील दृष्टि से उनका अध्ययन किया जाना चाहिए। तो इस तरह से पृथ्वी की प्रत्येक वस्तु है वो क्रियाशील है, परिवर्तनशील है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। प्रकृति हर क्षण बदलती जाती है, परिवर्तित होती जाती है। प्रकृति में इस परिवर्तन के लिए अनेक कारक जिम्मेदार हैं। अब हम कुछ कारकों की यहाँ पे चर्चा करेंगे जो प्रकृति में हर पल परिवर्तन लाते रहते हैं। इन कारकों को हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं: भौतिक कारक, जैविक कारक और मानवीय कारक, या फिर ऐसा कहा जा सकता है भौतिक शक्तियाँ, फिजिकल फोर्सेस, बायोलॉजिकल फोर्सेस और ह्यूमन फोर्सेस। अब हम सबसे पहले भौतिक फोर्सेस की चर्चा करें तो इन्हें पुनः 4 भागों में बांटा जाता है: पृथ्वी के गृहीय संबंध, प्लेनेटरी रिलेशंस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियाँ, एंडोजेनेटिक फोर्सेस ऑफ अर्थ, सौर शक्ति
इंसोलेशन और लास्ट है गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ग्रेविटेशनल फोर्सेस। अब हम सबसे पहले पृथ्वी के घरीय संबंध क्या हैं, इसमें कौन कौन सी शक्तियों का अध्ययन किया जाता है, इसके बारे में हम देखेंगे। पृथ्वी के घरीय संबंध का मतलब है कि पृथ्वी एक ग्रह है और अन्य ग्रहों के समान पृथ्वी ग्रह भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है। ये सौर परिवार का एक सदस्य है पृथ्वी भी। सौर परिवार के 8 ग्रहों की तरह पृथ्वी भी एक ग्रह है जो अपने एक्स के चारों ओर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर भी परिक्रमा लगाता है, रिवोल्यूशन करता है, परिक्रमण करता है, जिसके कारण पृथ्वी पर दिन रात का होना, ऋतु परिवर्तन होना आदि क्रियाएं होती रहती हैं। इन्हीं घरीय संबंधों के कारण पृथ्वी पर पवन पेटी, ताप पेटी, वायुदाब की पेटी आदि का आविर्भाव होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पृथ्वी के घरीय संबंध के कारण ही पृथ्वी पर बहुत सारे परिवर्तन, जैसे दिन रात का बनना, ऋतु परिवर्तन है, विभिन्न प्रकार की पवनों का चलना, पवन पेटियों की उत्पत्ति, ये सब हैं पृथ्वी के सूर्य से जो संबंध हैं, पृथ्वी के घरीय संबंध हैं, इन्हीं के कारण ये सब घटनाएं घटित होती हैं। भौतिक कारकों में, फिजिकल फोर्सेस में दूसरी महत्वपूर्ण शक्ति है, वो है एंडोजेनेटिक फोर्सेस ऑफ अर्थ, जिसे टेक्टोनिक फोर्सेस ऑफ अर्थ के नाम से भी हम जानते हैं। टेक्टोनिक फोर्सेस या एंडोजेनेटिक फोर्सेस जो है वो पृथ्वी के धरातल पर 2 प्रकार से कार्य करती हैं। एक तो वो फोर्सेस जो धीमी गति से कार्य करते हैं, उनको कहा जाता है महादेशजनक बल, और वो फोर्सेस जो तेज गति से कार्य करते हैं, जिसको कहा जाता है आकस्मिक बल या अचानक प्रकट होने वाले बल। जो धीमी गति से कार्य करते हैं उसमें उन बलों में हम या उन बलों से पर्वतों का निर्माण, किसी स्थल का ऊपर उठना, नीचे धंसना आदि क्रियाओं को शामिल करते हैं। ये सभी कार्य हर पल क्रियाशील रहते हैं, लेकिन इनके परिणाम हैं वो हजारों लाखों वर्षों के बाद प्रकट होते हैं। दूसरी तरफ जो आकस्मिक जो बल हैं, जिसमें मुख्य रूप से ज्वालामुखी और भूकंप को शामिल किया जाता है, ये ऐसे बल हैं जो अपना प्रभाव कुछ ही सेकंडों में दिखा देते हैं, कुछ समय के अंदर ही बहुत अधिक परिवर्तन कर देते हैं। तो इस तरह से पृथ्वी पर जो परिवर्तन लाने वाला जो अगला जो शक्ति है, फोर्सेस है, वो है पृथ्वी की ये आंतरिक शक्ति है, एंडोजेनेटिक फोर्सेस है। इसके बाद में हम तीसरी शक्ति की चर्चा करें, तीसरी फिजिकल फोर्सेस की हम चर्चा करेंगे, तो वो है इंसोलेशन, सौर शक्ति। इंसोलेशन पृथ्वी के धरातल और वायुमंडल में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों का प्रमुख जो कारक और प्रमुख जो फोर्सेस है वो इंसोलेशन है। सूर्य के कारण पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न तत्वों में क्षण प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। तापमान, वर्षा, गर्मी, ओस, पाला, कोहरा, तुषार, हिमपात, वाष्पीकरण, बादलों का बनना, हवा, आंधी, तूफान आदि का चलना, वायुदाब में भिन्नता, चक्रवात आदि क्रियाओं का जो मुख्य कारण है वो इंसोलेशन है। इंसोलेशन के कारण ही ये क्रियाएं घटित होती हैं। तो इस तरह से पृथ्वी पर परिवर्तन लाने वाला, चेंज लाने वाला जो इंसोलेशन फोर्सेस है वो वायुमंडलीय चेंज के लिए ये सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है। उसके बाद में हम अब चर्चा करेंगे लास्ट फिजिकल फोर्सेस की, जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स को हम शामिल करते हैं। गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी की सतह या वायुमंडल में स्थित विभिन्न तत्वों को पृथ्वी द्वारा अपनी ओर खींचने की शक्ति को ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं। पृथ्वी के धरातल पर प्रत्येक वस्तु
इसी शक्ति के कारण संतुलित अवस्था में पाई जाती है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही वायुमंडल का निर्माण, जल का ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होना, पृथ्वी के धरातल के पास वायुदाब का अधिक होना आदि क्रियाएं संचालित होती हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के ऊपर जो भी चेंजेज हो रहे हैं, जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, उनके लिए इन 4 फिजिकल फोर्सेस ज़्यादा जिम्मेदार हैं, जिनको हम पृथ्वी के गृहीय संबंध, प्लेनेटरी रिलेशंस ऑफ अर्थ, इंडोजेनेटिक फोर्सेस ऑफ अर्थ, इंसोलेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स में हम बांटते हैं। अब हम चर्चा करेंगे पृथ्वी में परिवर्तन लाने वाला जो अगला बल है, अगला जो फोर्सेस है, जिसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल फोर्सेस, जैविक शक्तियाँ। अन्य कारकों के समान पेड़ पौधे, जीव जंतु भी पृथ्वी के धरातलीय भाग पर कई प्रकार की क्रियाओं का संचालन करते हैं। पेड़ पौधे अपक्ष और अपर्दन की क्रिया को शिथिल कर मिट्टी का संरक्षण करते हैं। इनके जड़ों के द्वारा मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं, जिसके कारण मिट्टी असंगठित होकर अपक्षयित होती है। अर्थात पेड़ पौधे अपक्ष को बढ़ाने के कारक भी हैं और अपक्ष को रोकने का कार्य भी करते हैं। इसी तरह से पेड़ पौधों की पत्तियों के सड़ने गलने से मिट्टी में ह्यूमस या जीवांश नामक उपजाऊ तत्व का निर्माण होता है और धरातल पर पाए जाने वाले जीव जंतु अपने आवास हेतु मिट्टी में गुफाएं बनाते रहते हैं, जिसके कारण मिट्टी असंगठित होकर अपरदित होती रहती है। अतः क्षण प्रतिक्षण पेड़ पौधे और जीव जंतु पृथ्वी के धरातलीय भाग में परिवर्तन करते रहते हैं। पृथ्वी के धरातलीय भाग में भी परिवर्तन करते हैं और खुद स्वयं भी परिवर्तित होते रहते हैं। और पृथ्वी के पर परिवर्तन लाने वाला अगला जो फोर्स है वो है मानवीय शक्तियाँ, ह्यूमन फोर्सेस। मानव स्वयं क्षण प्रतिक्षण परिवर्तित होता रहता है, चेंज होता रहता है। मानव निर्मित जगत में भी प्राकृतिक जगत की तरह परिवर्तन होता रहता है, जिसमें मनुष्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मनुष्य स्वयं एक सक्रिय भौगोलिक कारक है, जो हमेशा अपनी क्रियाओं द्वारा प्राकृतिक वातावरण को परिवर्तित कर सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करता रहता है। मनुष्य अपनी बुद्धि, कौशल, अपने विचारशील क्रिया के द्वारा प्राकृतिक वातावरण में अनेक अनुकूल परिवर्तन करने की कोशिश करता है। मनुष्य ने अपनी क्रियाशीलता के आधार पर वनों को काटकर फसल उपजाना, उबड़ खाबड़ धरातल को समतल करना, सड़कों का निर्माण, नदियों के जल के उपयोग के लिए बांध बनाना, नहर बनाना, बड़े बड़े नगरों, महानगरों का निर्माण, पुल बनाना, सुरंग खोदना, खनन क्रिया द्वारा खन खोदना आदि निर्माण कार्य करता रहता है। तो इस तरह से मानव अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार क्रियाशील रहता है, परिवर्तनशील रहता है। मानव अब क्रियाशील तभी होता है जब वो खत्म हो जाता है, डेड हो जाता है। जब तक जीवित रहता है तब तक वो कुछ ना कुछ करता रहता है। तो इस प्रकार हम कहते हैं कि पृथ्वी का प्रत्येक तत्व, चाहे वो भौतिक तत्व हो, चाहे वो सांस्कृतिक तत्व हो, वो क्षण प्रतिक्षण क्रियाशील रहता है। चाहे उसका निर्माण हो रहा हो, चाहे उसका विनाश हो रहा हो, लेकिन उसमें परिवर्तन हर क्षण हो रहा है। इस प्रकार परिवर्तन या गतिशीलता एक सार्वभौमिक सिद्धांत है। प्रत्येक वस्तु या पदार्थ परिवर्तित होता रहता है। कोई भी वस्तु स्थिर या शाश्वत नहीं है। प्रत्येक का एक जीवन चक्र होता है। तो इस तरह से मानव भूगोल का ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत या परिवर्तन का सिद्धांत या परिवर्तनशीलता का सिद्धांत यही है कि पृथ्वी की प्रत्येक वस्तु या तो बढ़ रही है या घट रही है, लेकिन वो क्रिया विहीन नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ क्रिया हो रही है। धन्यवाद विद्यार्थियों।